इंदौर में करोड़ों की जमीन और 200 से ज्यादा प्लॉट की बिक्री में जुड़ा ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। नेनोद की गोकुल धाम ड्रीम कॉलोनी में जमीन मालिक के फर्जी साइन कर दस्तावेज तैयार करने और रेरा की अनुमति लेने का आरोप है। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने फरार आरोपी नितिन खेमलानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 2 की तलाश जारी है। मामले में पुलिस दूसरे आरोपी की भूमिका और पूरे फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामला इंदौर के नेनोद स्थित गोकुलधाम ड्रीम कॉलोनी का है, जहां मुंबई निवासी राजेश खेमलानी की जमीन उनके ही पार्टनरों ने जाली साइन करवाकर करोड़ों की जमीन बेच डाली। पीड़ित की माने तो रेरा में अनुमति भी जाली साइन से ली गई थी। वहीं अब तक 200 से अधिक प्लॉट बेच दिए गए जबकि राजेश खेमलानी को राशि नहीं मिली। मेरा नाम मयूर खेमलानी है। मैं मुंबई निवासी हूँ। इंदौर में मेरे पिताश्री की भूमि थी नैनोद गांव में, जिस पर आज गोकुलधाम ड्रीम कॉलोनी कट चुकी है और उसके प्लॉट बाजार में बिक चुके हैं। उसमें प्राप्त रेरा की जो भी अनुमतियां प्राप्त हुई उस पर मेरे पिताजी की फर्जी हस्ताक्षर करके अनुमतियां प्राप्त की गई, जिसमें कंपनी एनआर एंटरप्राइज भी शामिल थी। एनआर एंटरप्राइज की भूमि भी शामिल थी। उसमें डायरेक्टर नरेश खेमलानी, जया खेमलानी के खिलाफ हमने एफआईआर करवाई क्राइम ब्रांच इंदौर में। उसमें आज आरोपी बढ़कर 3 आरोपी और बढ़े हैं, जिनका नाम नितिन खेमलानी उन्हीं के पुत्र हैं, राजेंद्र खेमलानी, चेलाराम खेमलानी हैं। उनकी कॉलोनी में ये भूमिका थी कि वह डेवलपर थे कंपनी में ईश्वर एसोसिएट के नाम से। उनके तरफे सारे के सारे जो भी फर्जी हस्ताक्षर के एफिडेविट, शपथ पत्र, वो सारे के सारे रेरा, एमपी रेरा में इस्तेमाल किए गए। उनकी जो भी इस्तेमाल करने के बाद अनुमतियां आई, वो उन अनुमतियों से रजिस्ट्री की गई। रजिस्ट्री के बाद आज 200 से लगभग 225 प्लॉट बिक चुके हैं, रजिस्ट्री हो चुकी है। उन रजिस्ट्रियों के आधार पर आज तक हम भूमि स्वामी को कोई भी राशि प्राप्त न हुई। उसमें से आज एक आरोपी नितिन खेमलानी जेल में है, गिरफ्तारी हुई है उनकी। उनके बताने के मुताबिक यह बात पता चली है कि उन्होंने भी इस फर्जी हस्ताक्षर में उनका सहयोग किया। उन्होंने बताया कि ये फर्जी हस्ताक्षर सारे के सारे राजेंद्र खेमलानी जी ने किए हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमें न्याय की पूरी उम्मीद है, प्रशासन से उम्मीद है। प्रशासन ने जिस तरीके से विकास अनुमतियों को कैंसिल किया है इंदौर में, जहां पर भी ये फर्जीवाड़े हुए हैं, हमें भी उम्मीद है कि प्रशासन इन्हें कैंसिल करेगी विकास अनुमति को और हमें न्याय दिलवाएगी। मयूर की माने तो सारे फर्जी साइन कंपनी के राजेंद्र खेमलानी ने किए हैं। वहीं करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में फरार आरोपी नितिन खेमलानी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी पर गोकुलधाम ड्रीम्स कॉलोनी के भूखंडों की फर्जी दस्तावेजों के जरिए बिक्री कर करोड़ों रुपए की आर्थिक धोखाधड़ी करने के आरोप है। थाना क्राइम ब्रांच में फरियादी राजेश खेमलानी के द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी। उसके द्वारा बताया गया था कि हम दोनों भाइयों को प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। इसमें हमारी जो भाइयों की जॉइंट प्रॉपर्टी थी, इसमें इसके द्वारा जो आरोपी थे नितिन खेमलानी, इसके माता पिता और इन 2 अन्य लोगों के द्वारा इसके एफिडेविट 7 से 8 एफिडेविट पर साइन करके और उनको रेरा में परमिशन लगा दिया गया। तो बिना परमिशन के उनको बेच रहे थे, जबकि उसके द्वारा साइन नहीं किया गया था, ऐसा उसके द्वारा आरोप लगाया गया था। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की धारा में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था। इसमें नितिन खेमलानी और उसके पहले उसके माता पिता को गिरफ्तार किया गया था नितिन खेमलानी के। इसके बाद नितिन खेमलानी को भी कुछ दिनों पूर्व क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब उसको पीआर पर लिया गया था और कल उसको जेल भेज दिया गया है। अब इसमें कुल मिलाकर 5 आरोपी थे, जिसमें 3 आरोपियों की 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।